हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में मैटर एंड सराउंडिंग को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व करे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से। बट अगर अभी आप चैनल पे बच्चों न्यू आए हैं, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस आपका ओपन होकर आएगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में अलग से लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पलर भी करा चुका हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता है क्या होता है आपको? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करना चाहिए। सीबीएसई ने लगा के रखा है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कौन सी है। पूरा सॉल्यूशन करा चुका हूँ, पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे व्हाट्सएप करके लिंक आप मेरे से ले सकते हो किसी भी चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बच्चों पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। क्लास अगर आप इसकी करोगे, नीचे जो लिंक दिया हुआ है, पहले क्लासेस भी कराई हुई है हमने, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको डिफरेंट स्केल्स के बारे में बताया है। सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ाया है क्लास में और केल्विन स्केल के बारे में बताया है। अब जिनको कुछ भी नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। इसको शॉर्टकट में करने का भी तरीका आपको बताएंगे, ठीक है ना, और इसको पूरा तरीका भी हम आपका बताएंगे। ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273/5। ये एक गोल्डन फॉर्मूला है जो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकता है, फ़ारेनहाइट को किसमें? सेल्सियस में चेंज कर सकता है, ठीक है। सेल्सियस से आप केल्विन में जा सकते हो। K का मतलब केल्विन, F का मतलब फ़ारेनहाइट, C का मतलब सेल्सियस, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है? ध्यान से चेक करो। C/5 इज इक्वल्स टू F - 32/9 इज इक्वल्स टू K - 273/5। ये फॉर्मूला है। यानी कि अब इस फॉर्मूले को सर कैसे यूज करें? मतलब अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात कर रहा हो तब तो इन दोनों को इक्वल निकाल लो यहाँ से, ये देखो, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो, ठीक। ये अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन कहीं पे पूछ रहा हो तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। F - 32/9 इज इक्वल्स टू K - 273/5, ठीक है। और अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पूछ रहा हो, यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन में, अब सेल्सियस और केल्विन में अगर आपको रिलेशन पूछ रहा हो तो C/5 इज इक्वल्स टू K - 273/5। फिर इन दोनों को इक्वल रख दो। सब तो इक्वल है ना आपस में, तो इसको इसके इक्वल रख दो। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है बच्चों। केल्विन को कहां ले जाना है हमें? सेल्सियस में। तो सुनो बच्चों, टेम्परेचर आपको किस में दिया हुआ है? केल्विन में। आपको कहां ले जाना है? सेल्सियस में। अब कुछ बच्चे ही नहीं समझ पाते हैं केल्विन क्या है, सेल्सियस क्या है। कुछ नहीं है, परेशान ना हो। देखो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है ना। जो इसका टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जितना ये गर्म है ना, ये उतना ही गर्म रहेगा। आप चाहे केल्विन में बता दो इसका टेम्परेचर, आप चाहे सेल्सियस में बता दो, आप चाहे फ़ारेनहाइट में। बच्चों डिफरेंट स्केल हैं बस टेम्परेचर मेजर करने की। अरे भाई एक बात बताइए बच्चों, ये देखिए, ये मेरे पास एक स्केल है, ये 38 सेंटीमीटर है। कितनी लंबी है? 38 सेंटीमीटर। आपको नहीं पसंद आया, आपने बोला भाई हमें मीटर में बताइए, तो हमने बोला ठीक है, 38 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। तो कितना? 0.38 मीटर। आप बोल रहे हो 0.38 मीटर इसकी लेंथ है, मैं बोल रहा हूँ 36 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। तो यूनिट ही तो अलग अलग है ना, स्केल अलग अलग है। आप मीटर में मेजर कर रहे हो, मैं सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं। यूनिट अलग अलग करने से इसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जितना लंबा है सो है। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी जितनी गर्म है वो उतनी ही गर्म रहेगी, ठीक है ना। आप चाहे टेम्परेचर केल्विन में बताएं, आप चाहे टेम्परेचर उसका सेल्सियस में बताएं, और आप चाहे उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। जैसे कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेल्सियस। ये गोल्डन फॉर्मूला है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बताइए? हमें सेल्सियस स्केल में बताना दिया। किस में? देखिए केल्विन में। 300 K का मतलब केल्विन, 573 का मतलब केल्विन। तो ये वाला आप स्टेप यूज करोगे। यहाँ पे सेल्सियस में जाना है, किस में दिया हुआ है टेम्परेचर? केल्विन में। तो हमने यूज किया C/5। अब इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। 273/5। अब देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 5 है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे कैंसिल हो जाएगा सर? अरे भैया 5 से बोथ साइड उठा के मल्टीप्लाई कर दो। 5 से राइट में, 5 से लेफ्ट में, लो कट गया। क्या दिक्कत है? क्या आ गया? यहाँ से आ गया C इज इक्वल्स टू व्हाट? K - 273, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको K की वैल्यू दी है कि C की, मतलब टेम्परेचर केल्विन में दिया है कि सेल्सियस में। तो जवाब है किस में दिया हुआ है? केल्विन में। तो जो भी केल्विन में टेम्परेचर देता है ना, आप K की जगह रख दो यहाँ पर। तो C
की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा। के की जगह पहले क्या रखोगे, पार्ट ए का आंसर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो के की जगह क्या रखोगे बच्चों, बताइए 300 और -273। अब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेल्सियस में। तो 300 - 273 कर लीजिए, 300 - 273, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 है ना, 9 - 7 क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से कैरी गया कुछ नहीं, यहाँ क्या बचा 27 क्या डिग्री सेल्सियस। तो पार्ट 1 का आंसर है क्या, 27 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, हमने कहा कि भाई इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरे लोग आए कह रहे हैं नहीं नहीं, इस बॉडी का टेम्परेचर तो 300 केल्विन है। अरे भैया बात सेम है, ठीक है, कोई डाउट है। अब इसको देख लो, ये भी कर सकते हो आप। बोलो क्या होगा, C = बोलो K - 273, K - 273, ठीक है ना। K की वैल्यू कितनी है, 573 - 273 कितना आ गया बताइए, 300 डिग्री सेल्सियस। तो पार्ट 2 का आंसर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस। अब डायरेक्ट सुनो, अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हो तो आप सीधे उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 273। हमेशा केल्विन में जो भी टेम्परेचर दिया हो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें से 273 माइनस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा बच्चों। आइए रिवर्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो रिवर्स क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर आपको क्या दिया होता, 227 डिग्री सेल्सियस, और आपको कहाँ ले जाना होता है इसको, केल्विन स्केल में, ठीक। तो हम कैसे करते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स सुन लो। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने के लिए 273 माइनस करते हो, तो सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए 273 ऐड कर दो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या था, C/5 = K - 273/5। ये 5 से 5 कट जाएगा। अब बताइए क्या आ गया, C = K - 273 आया। अब -273 को इधर भेज दो तो C में जाके ये ऐड हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगी, K की वैल्यू, K = C + 273। अरे भाई ये जाके C में ऐड हो गया, तो K की वैल्यू क्या आ गई, C + 273। यानी कि अगर आपको केल्विन में जाना हो और सेल्सियस में दिया हो, तो सेल्सियस में जो भी दिया हो 27 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में दिया है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27, ठीक है। इसमें 273 ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आ गया वापस से, कितना आ गया बताइए, 300 क्या केल्विन, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 2 का आंसर, मान लो कि उन्होंने हमको दिया होता क्या, 300 डिग्री सेल्सियस, और किस में चेंज कराने के लिए बोलता, केल्विन में। तो केल्विन में ले जाने के लिए हमेशा 273 ऐड करते हैं, किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाता, 300 प्लस K = क्या होता है, C + K = C + 273। C की वैल्यू कितनी है, K = C + 273। C की वैल्यू कितनी है, 300, और 273 इसमें ऐड कर दीजिए, 573 क्या आ जाता है, केल्विन। कोई डाउट है तो याद रखिए, केल्विन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो 273 माइनस करेंगे, लेकिन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 और 2 को मैं साथ साथ कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब देखो जरा बच्चों क्या बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं, समझो। इसको हम आपको आइस की हेल्प से समझाते हैं। आइस को हम पहले वाटर बनाएंगे, उसके बाद हम उसको स्टीम बना देंगे, गैसियस स्टेट में ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा क्या होता है, यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो अगर जिनको करना। टाइम चलेगा, यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम, यहाँ पे टाइम ऐसा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। और वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर, ज़्यादा जगह है नहीं बोर्ड पे, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। चलो पहले यहाँ स्टेट के बाद क्या लिखा था, बाय ओवरकमिंग, इसको हम बाद में लिखेंगे, स्टेट बाय ओवरकमिंग, ये लिखा हुआ था, इसको हम लिख देते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। ये देखो बच्चों, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहा है। चलो आइस ले लो, यहाँ पे आइस का एक सैंपल ले लो। चलो मान लो 1 किलोग्राम आइस ले ली, कितनी, 1 kg आइस ले लो, 1 किलोग्राम आइस ले लो, ठीक है। ये कैसा लिया, 1 किलोग्राम आइस, ठीक है। ये एक कंटेनर में रखा हुआ है, इसको बच्चों गर्म करो, इसको हीट दो, ठीक है। चलो इसको हीट दो। अब मुझे बताओ आइस का टेम्परेचर कितना होता है, मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो अभी इसका टेम्परेचर कितना है, एक थर्मामीटर लगा दिया है, ठीक है। थर्मामीटर क्या बताएगा आपको, टेम्परेचर बताएगा। अभी इसका टेम्परेचर कितना बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बच्चों बहुत खास है, आप घर पे भी करके देख सकते हो अगर आपके पास टेम्परेचर थर्मामीटर है, ठीक है ना। साइंटिफिक थर्मामीटर है अगर आपके पास, तो यहाँ पे ऐसा कंटेनर में आइस में ऐसा टच करा के रखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा अभी, ठीक है। ध्यान से चेक करिएगा।
यहाँ पे टेम्परेचर देखिए कितना है 0 और टाइम भी कितना है यहाँ पे 0। पता है आप इसको गर्म करते रहो गर्म करते रहो गर्म करते रहो, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, आप क्या देखोगे ये किस में आ रहा है, धीरे धीरे ये लिक्विड में आ रहा है, धीरे धीरे ये लिक्विड में आ रहा है। लेकिन बच्चों एक साथ लिक्विड में तो आ नहीं जाता है, आपको थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा अभी और दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा धीरे धीरे गल रहा है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। खास बात सुनिए बच्चों, यहाँ पे खास बात ये है, बड़ा मजा आपको आने वाला है, मजा ये आने वाला है। देखो ये थोड़ा सा वाटर बना, थोड़ी सी आइस अभी भी ऐसे बची हुई है, कुछ पोर्शन है आइस का और यहाँ थोड़ा सा आपको वाटर यहाँ पे दिख रहा है। बच्चों थर्मामीटर जब आप देखते हो तो बड़ी अजीब सी बात है, अभी भी कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये अजीब सी बात है, मतलब सामने वाला तो बोलेगा यार हम तो इसको गर्म कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी आप इसको सप्लाई कर रहे हो। ध्यान से सुनो, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, बहुत ध्यान से चेक करना, हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भाई आप इसको एनर्जी दे रहे हो ना सिस्टम को, तो हम बाहर से हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, गर्म हो जाना चाहिए था। हाँ आप उसमें फिंगर डाल के भी चेक कर सकते हो, अजीब सी बात है, गर्म कर रहे हैं उसके बावजूद भी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। वाह 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 वाह। सुनो ध्यान से, जब तक बच्चों ये जो आप हीट सप्लाई करते हैं, याद रखिए हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी एक बार में एक ही काम कर सकती है। ध्यान से समझ लो, हीट एनर्जी जो आप सप्लाई करो ये एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो ये स्टेट को चेंज करेगी और या तो ये टेम्परेचर को चेंज करेगी। याद रख लीजिए, हीट एक बार में एक ही काम करेगी, या तो ये किसको चेंज करेगी, स्टेट ऑफ मैटर को। स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में ले जाना, लिक्विड से गैस में ले जाना। या तो एक टाइम में ये स्टेट को ही चेंज करेगी या तो ये टेम्परेचर को ही चेंज करेगी। इस टाइम क्या हो रहा है चेक करो, हीट तो दे रहे हो लेकिन वो टेम्परेचर नहीं चेंज कर रही है, वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रही है। कैसे सर? अरे भाई आइस किस में था, सॉलिड में, अब किस में बन गया वो, अब मतलब अभी 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 क्या हो रहा है, अभी वो किस में जा रहा है, लिक्विड में। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड बन नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड बन नहीं जाएगा, अभी भी उसमें सॉलिड मौजूद है, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड बन नहीं जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो सर हम तो हीट दे रहे थे, हीट कहाँ गई सर, हम तो हीट दे रहे थे इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये जो हीट है ये जाती है कहाँ, आपको पता है कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो पकड़ के ऐसा रखे हुए हैं बच्चों। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, इसको आपको ब्रेक करना है, इसको आपको ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के लिए आपको कोई एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन होता है, ठीक है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, वर्क डन और एनर्जी ये सब इक्विवेलेंट होता है। एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम आपसे बोलें, यहाँ पे ये स्केल है बच्चों, मान लो कोई वुडन ब्लॉक है या स्केल है, हमने बोला भाई इसको चलो इसको तोड़ के दिखाओ, इसको तोड़ के दिखाओ, इसको ब्रेक करो, तो आप बोलोगे सर ऐसा इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा के इस पर कुछ वर्क डन करोगे तभी तो टूटेगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों। जो आइस के पार्टिकल है ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ना है हमको, उसको क्या करना है, हमको ब्रेक करना है, सही है। अब या तो हैमर लेके पूरे आइस को ऐसा ऐसा मारो 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 मारो, लेकिन कितना आप उसको तोड़ोगे। हैमर से जब आप तोड़ोगे बच्चों, देखिए वाटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है और ऐसे बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं। 2 पार्टिकल अगर साथ साथ भी बंधे ऐसे बैठे होंगे ना, तो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें हैमर कहाँ से मार लोगे, सही है ना। तो हमने दूसरा तरीका अपनाया, इस पे वर्क डन कर रहे हैं, इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। यही हीट अंदर जाती है और वर्क डन कर करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, फिर पार्टिकल दूर होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं। तो जब तक सारा आइस लिक्विड में नहीं चेंज हो जाएगा, मतलब जितना भी आइस आपने लिया है, 1 किलोग्राम आइस लिया है, तो 1 किलोग्राम आइस में जितने भी आइस के पार्टिकल हैं बच्चों, आइस के पार्टिकल का मतलब है वाटर के पार्टिकल हैं भाई, वही सॉलिड फॉर्म में थे। तो जब तक सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम नहीं हो जाएगा, कौन कर रहा है ये ओवरकम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आप हीट दे रहे हो, ठीक है। हीट तो आपने क्या सोच के दिया था, आपने सोचा था तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, लेकिन हीट ने जाके अंदर क्या कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है, ओवरकम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा रही है वहां से। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा वहां, तो पार्टिकल दूर दूर आ जाएंगे, और जब पार्टिकल दूर दूर आ जाएंगे तो आपको सॉलिड किस में दिखेगा, लिक्विड में, सही है। तो इस टाइम क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। इस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टेट चेंज हो रहा है और नॉट चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ी देर के बाद थर्मामीटर लगाए रहे, समय गुजर रहा है, अभी भी टेम्परेचर 0, अभी भी टेम्परेचर 0, अभी भी टेम्परेचर 0। बच्चों जैसे ही ये पूरा आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, ये लीजिए, जैसे ही वाटर में चेंज हो जाएगा, जब आपको उसमें बिल्कुल भी आइस नहीं दिखाई पड़े,
आइए पहले यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे ग्राफ बनाओ, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। चेक करो, टाइम t इज 0 पे टेम्परेचर 0, टाइम t इज 1 पे टेम्परेचर 0। पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, 1, 0, 2, 0, 3, 0। ये क्या है, ये क्या है, ये टाइम इन सेकेंड से, और ये क्या है, टेम्परेचर है। 1 सेकंड पे टेम्परेचर 0, तो यही पॉइंट मिलेगा। 2 सेकंड पे टेम्परेचर 0, 3 सेकंड पे टेम्परेचर 0, 4 सेकंड पे टेम्परेचर 0, ठीक है ना। तो टेम्परेचर आपको लगातार 0 मिल रहा है, तो शुरू में ग्राफ ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, मतलब ये एक्स एक्सेस पे ही रहेगा, टाइम एक्सेस पे ही, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां पर क्या हुआ बताइए, यहां से यहां तक ये क्या था, क्या चेंज हो रहा था बताओ, यहां से यहां तक स्टेट चेंज हो रहा था और टेम्परेचर चेंज नहीं होता, 0 का 0 ही था। अब चेक करो, अब टाइम गुजरता जा रहा है। अब आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे इस लिक्विड का टेम्परेचर 0 से क्या करने लगा, बढ़ने लगा, 0 से बढ़ने लगा। अब आपको थोड़ी देर के बाद 25 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, फिर आपको 26 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, फिर आपको 30 दिखाएगा। यानी कि बच्चों अब समय तो बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे चढ़ जाएगा। ये देखिए, समय के साथ साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स आप ले लीजिए, अब पॉइंट नहीं लीजिए, इतना समझ में आता है ना आपका, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉरी टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो स्टेट चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सुन लो मैंने क्या बोलता, हीट एक बार में एक ही काम करती है। तो जब पूरा का पूरा सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, तब वो स्टेट नहीं चेंज करेगी, फिर वो टेम्परेचर चेंज करेगी। जब वो एक स्टेट से, सॉलिड स्टेट से कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड में, तो अब क्या चेंज होना शुरू होगा, टेम्परेचर। और कब तक चेंज होता रहेगा, तब तक चेंज होता नहीं रहेगा, तब तक चेंज होता रहेगा जब तक पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मान लो 100 डिग्री है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो किसी टाइम पे टेम्परेचर कितना हो गया, 100। ये देखिए, अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मान लो 100 हो गया है। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, वाटर है। सुन लो ध्यान से, 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है, ये वाटर है, ठीक। अब सर क्या होगा, अरे अब गैस बनने लगेगी। हाँ, आप हीट यहाँ से दे रहे हो, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, आपको पता है टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, हीट अगर आप दे रहे हो, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो सरफेस से निकल के भागने लगेंगे, सही है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब वाटर से स्टीम बनने लगेगा, ये देखिए, तो ये स्टीम क्या बताइए, गैसियस स्टेट है कि नहीं है। गैस के पार्टिकल तो और दूर दूर होते हैं, यानी कि अब जो हीट दे रहे हो वो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगी, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा बताइए, स्टेट चेंज होगा। और फिर आप इसमें थर्मामीटर ऐसा लगाए हुए थे, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपका वाटर का टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100। थोड़ी देर के बाद देखा, अभी भी वाटर का टेम्परेचर कितना है, वाटर बॉईल हो रहा होगा, अभी भी टेम्परेचर 100, अभी भी टेम्परेचर 100, अभी भी टेम्परेचर 100। तो आप जितना भी हीट दे रहे हो कहाँ जा रहा है वो बताइए, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। सारा का सारा पानी 1 किलोग्राम वाटर है, जब तक वो पूरा स्टीम में नहीं चेंज हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। वो अलग बात है, स्टीम को आपने कहीं पे पैक, मतलब पैक कैसे करोगे स्टीम को, लेट अस अज्यूम स्टीम को कहीं पे पकड़ के आप उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो किसी और स्टेट में चला जाएगा वो, गैसियस स्टेट के अलावा किसी, उस डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्लास में वो भी हमने लास्ट में चैप्टर खत्म होते हुए आपको बताया। बहरहाल छोड़ो, अभी इसको देखो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये है, तो हीट एक बार में क्या करेगा, एक ही काम करेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया था, 100। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेक करो। अब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक करो ना, समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 है। हाँ, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या आ गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये ग्राफ ऐसा चढ़ नहीं रहा है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है, ग्राफ तो आगे चल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कोई डाउट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या चेंज हो रहा है, स्टेट, सही है। अब ये वाले पॉइंट पे टेम्परेचर, इसके बाद फिर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है, स्टीम को पकड़ के उसका टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो कहीं से, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो बहरहाल ये वाटर के लिए यहीं तक बनेगा, क्योंकि स्टीम को पकड़ के हम उसका टेम्परेचर जनरली बढ़ाते नहीं है। कोई डाउट है, शुरू में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हीट तो लगातार दे रहे हो, समय भी गुजर रहा है, हीट ने इस टाइम स्टेट चेंज किया, तो ये क्या बन गया बताओ, आइस से लिक्विड। जब तक पूरा आइस लिक्विड में नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक। फिर क्या किया, समय बढ़ रहा है, फिर आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, कब तक, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो अभी स्टेट ऑफ मैटर नहीं चेंज हो रहा है, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, टेम्परेचर को चेंज करने में। फिर क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आ गया टेम्परेचर, तुरंत अब आपको वो 100 ही दिखाएगा बहुत देर तक, यानी कि जब तक पूरा वाटर का, जब तक पूरा वो, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना हो गया था, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। हाँ, तो जब तक पूरा वाटर स्टीम में नहीं चेंज हो जाएगा
तब तक आपके वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस टाइम जो आप हीट दे रहे हो, समय तो गुजरता जा रहा है, हीट दे रहे हो, जो आप हीट दे रहे हो वो कहाँ यूटिलाइज हो जा रही है, उसके स्टेट को चेंज करने में। कोई डाउट है बताइए। अब मुझे यहाँ से देख के जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ एक चीज और, ये जो हीट आप देते हो ना बच्चों, क्या चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या? लेटेंट हीट, ठीक है ना। जब आप क्या नाम है सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं तो इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। बात समझ में? लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट का मतलब वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज करती है, ठीक है ना। तो सुन लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, 1 किलोग्राम वाटर ले लीजिए, सॉरी 1 किलोग्राम सॉलिड ले लीजिए, 1 किलोग्राम सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई करोगे उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से जब आपको लिक्विड मिल जाए, लिक्विड को आपको कहां ले जाना हो, गैस में, तो 1 किलोग्राम लिक्विड को टोटली गैस में चेंज करने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि ये देखिए, वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है, वो है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर को, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर को टोटली स्टीम में चेंज करने के लिए कितना हीट लगता है, 2260 किलो जूल। किलो जूल क्या है, हीट का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये बस ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है हमसे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। बताओ, फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। बताओ, वाटर 250 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा, बताओ। गैसियस में होगा। यहां से ग्राफ से देख के आपको पहचान सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वाटर था। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिल सकता है और गैस भी मिल सकता है। क्यों? 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपने थर्मामीटर लगाया था, हाँ, तो वाटर का टेम्परेचर भी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टीम निकल रहा है उसका भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस ही, ठीक है ना। तो हीट कहाँ जा रही है, वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं है? वो बात अलग है कि स्टीम को पकड़ के आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना। स्टीम को पकड़ के टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, बताओ, पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, और क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और फैल जाएगी गैस से। गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और दूर दूर भागेंगे ऐसा। यानी कि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी मिल सकता है और गैस के फॉर्म में भी, लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पे आप कंफर्म हो, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब सारा का सारा पानी किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, तो जो हीट दी जाएगी वो क्या करेगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने की जरूरत कोशिश करेगी। वैसे तो हमने गैस के आगे कुछ नहीं पढ़ रखा है। अब स्टेट ऑफ मैटर, अब ये मत समझिए कि स्टीम के बाद कुछ और बन जाएगा स्टेट ऑफ मैटर। स्टीम गैस है, गैस ही रहेगा, बस वो गैस और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो फैल जाएगी, ऐसे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे और क्या होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर और गैस, वाटर और स्टीम दोनों मिल जाएगा आपको, यानी कि लिक्विड और गैस आपको दोनों मिल जाएगा। लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस कंफर्म हो आप कि आपको गैस ही मिलेगा। कोई डाउट है बताइए। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ओके, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। क्यों? एट दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था, याद करिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का टेम्परेचर नहीं राइज होता था। सारा का सारा वाटर जब तक किसमें नहीं चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो हीट जो सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ गई, तो जवाब है स्टेट ऑफ मैटर को, यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म है उसको गैस में चेंज करने में वो यूटिलाइज हो गए। और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 किलोग्राम पानी को लिक्विड से, 1 किलोग्राम वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट, मतलब छुपी हुई हीट, छुपी हुई, जो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है। छुपी हुई लगती है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो कहाँ गई, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में यूटिलाइज हो गई। जैसे कि हमने आपको बताया वाटर की लेटेंट हीट क्या होती है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पानी लोगे ना तो उसको अगर आपको किसमें टोटल स्टीम में चेंज करना है तो आपको 2260 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम कह रहे हैं, किलो जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ, हमने लिखा है एट दिस टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल्स टू व्हाट, कितनी हीट इसको मिल जाए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल अगर हीट मिल जाए तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। फिर से पढ़ लीजिए, एट द टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। कोई डाउट है बताइए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों क्लास में सब पढ़ाया है, क्लास करिए प्लीज, कितनी बार मैं बताऊंगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो।
कह रहा फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है क्या कि फॉर एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस आपने ले लिया, जैसे मान लो आइस ले लिया, कह रहा व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है, बताओ टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है, कब, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब उसका स्टेट चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है। कह रहा है अरे जो हम हीट देते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है और वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है। हीट एक टाइम में एक ही काम करेगी, या तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेगी या तो टेम्परेचर को चेंज करेगी, ठीक है ना। ओके, तो यही बात हमने लिखी हुई बच्चों, देखिए हमने बोला ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा या तो लिक्विड से कहां जा रहा होगा, गैस में, तो क्या होता है द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कारण क्या है, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जो हीट आप सप्लाई करते हो क्या इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज। आप तो सोचते थे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जो हीट आपने टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सप्लाई करी थी उसका क्या हुआ, इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ, इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर बाय हाउ, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हीट सारी यूटिलाइज हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए जो हीट आप दे रहे हो, ठीक है, ये सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी अपनी भूमिका अदा नहीं करता है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, हाँ। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब आज की क्लास का तो टाइम हो गया काफी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।